तो क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करेंगे इंडिया के कैसे सतरंगी दुनिया के बारे में, जहां का मौसम हर घड़ी हर समय बदलता रहता है। कभी यहां पर जूतों की बारिश होती है तो कभी यहां पर गालियों का तूफान, क्योंकि यहां पर दिन भर देवियों और सज्जनों चिल्लाने वाला व्यक्ति बी ग्रेड मूवीज में काम करता है और करोड़पति होने के बावजूद भी चवन्नी छाप गुटखा बेचकर अपने उन्हीं देवियों सज्जनों को मौत की तरफ खुशी खुशी धकेल देता है। और दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद। तो आज से शुरुआत करते हैं, चलिए भारत को स्वच्छ बनाते हैं, बनेगा स्वच्छ इंडिया। और सत्य में विजेते जैसा शो चलाने वाला व्यक्ति 2 शादियों के बाद अपनी तीसरी शादी की तैयारियों में जुट जाता है विद 2 एक्स्ट्रा म्यूचुअल अफेयर अदर्स। तो अभिनेता आमिर खान की दूसरी शादी भी टूट गई है। आमिर और किरण राव दोनों ने ही अलग होने का ऐलान कर दिया है। जहाँ की फैशन सेंस देखकर तुम्हारी गांडें सुलग जाएगी और कॉमन सेंस देखकर तुम्हारी अंतरात्मा आत्महत्या कर लेगी। अकल को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आज इस छोटी सी वीडियो में समझ लेते हैं। वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक मैंने बजाया आउल। आपको कुछ बोलना है जानवी? जिराफ पक्षी। ओ पक्षी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। मतलब तुम यहाँ की एक कमी ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें यहाँ कमियों का तालाब मिलेगा, तुम यहाँ पर कमियों का तालाब ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें यहाँ पूरा कमियों का समंदर ही मिल जाएगा। एंड कुछ लोगों के माने तो ये इंद्रधनुष से भी ज्यादा सतरंगी दुनिया असल में ये एक प्लेटफॉर्म है, और इस रेलवे प्लेटफॉर्म से भी ज्यादा घटिया प्लेटफॉर्म को हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, जिसकी रियलिटी वर्तमान समय में अंडरवर्ल्ड से भी ज्यादा अंडर और डार्क वेब से भी ज्यादा डार्क बन चुका है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जो चारों ओर से चूतियों से घिरी हुई है और बीच में बकचोदी ही बकचोदी है, जहाँ के बाशिंदे इस बात का मुर्दा सबूत है कि तुम बिना किसी टैलेंट के भी करोड़ों में कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट से ज्यादा रिश्तेदारी चलती है और रिश्तेदारी से ज्यादा चमचागिरी। एंड यहाँ की हवाओं में एक अलग सा बदबू पाया जाता है। ये बदबू चरस और गांजे का भी हो सकता है या खुले दारू की बोतल का भी, जिससे पी लेने के बाद बुड्ढों से चला नहीं जाता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और लड़कियां तो खैर अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जिसमें ना तो कोई शर्म होती है और ना ही कोई हया। तीन सेक्सी कुड़ियों का फोटो लो, मेरी कान सबसे बड़ी लग सकनी चाहिए। क्या? मेरी कान। जिस दुनिया में बुढ़ियां अपनी बची कुची जिंदगी किसी यंगस्टर पर लुढ़का देती है और बुढ़े जिनका साथ शिलाजीत ने भी छोड़ दिया है, वो अपना किस्मत उठाकर किसी बच्ची के पीछे चल देते हैं। अरे बहनचोद कोई समझाओ इन्हें कि जब जिंदगी में 4 दिन बचा हो तब लूडो खेला जाता है, लड़कियों के साथ नहीं। जिसने नहीं देखा वो भी बेटी चो, जिसने फेंका वो भी बेटी चो। कुछ प्राचीन कहानियों के हिसाब से बॉलीवुड एक ओपन प्लेटफॉर्म है, मतलब ये किसी के बाप का नहीं है। यहाँ पर कोई भी अपना भारी भरकम टैलेंट उठाकर नाम, शोहरत और आसमानी सितारा बन सकता है, लेकिन वर्तमान समय में पूरा बॉलीवुड कुछ अमीर बापों के नल्ले बेटों का ग्रुप्स बन चुका है, जैसे कि कपूर, खान एंड जौहर, जिन्हें हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके पापा एक सेलिब्रिटी टट्टी थे, और उनके पापा को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके पापा एक सेलिब्रिटी टट्टी थे। पहले बॉलीवुड के पीछे लोग भागा करते हैं, अब पूरा बॉलीवुड इन ग्रुप्स के पीछे भागा करता है, एंड इन ग्रुप्स के अलग अलग व्यक्ति एक अलग अलग भूमिका निभाता है। फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल जीटी ड्राइवर मिस्टर थुथुल पांडे उन्हीं लोगों को काम देते हैं जो उनका चमचागिरी बिना किसी स्वार्थ की जिंदगी भर करता आया हो, या जिनका उनके फार्म हाउस पे आना जाना चलता रहता है। प्यारी समझ गई। और मर्द से भी ज्यादा मर्दानगी रखने वाली औरत मिस किरण जौहर, जिसे तुम जिंदा चूसा हुआ आम भी बोल सकते हो। हे दोस्तों, माय नेम इज पीयूष सनोत्रा। वेलकम टू अवर चैनल अधूरे सपने। चैनल पे नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। किसी को बहुत भूख लगी थी, किसी ने बासी रोटी बचा कर रखी थी, और किसी ने रोटी के टुकड़े फेंक दिए क्योंकि उसके पेट में जगह नहीं बची थी। कैसी है ये बकचोदी, क्यों फेल हुए हम, चोद रहा हमको साला ये मिडसम। और किरण जौहर उन्हीं लोगों को काम देते हैं जिनका टैलेंट ही यही है कि उनके पापा एक सेलिब्रिटी हैं। चाहे मैं अपने फुफ्फे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू द
एंड अगर कोई आउटसाइडर अपने टैलेंट के दम पर इन ग्रुप्स के बीच में आकर खड़ा हो जाता है तो उसे ग्रुप्स के हिसाब से चलना, उठना, बैठना, यहाँ तक कि सोना भी उन्हीं के हिसाब से पड़ता है। साले कुत्तों की जिंदगी। एंड अगर कोई आउटसाइडर उनके हिसाब से नाचने से मना कर दे तो उसे फ्री में डिप्रेशन, बोनस में बॉयकॉट और प्रमोशन में मौत दे दिया जाता है। फिर हमारे जैसे साधारण लोग सड़क पर मोमबत्ती जलाते हैं, ट्विटर पे उंगली चलाते हैं और कोर्ट में केस लड़ते हैं, जिससे बचने के लिए बॉलीवुड वाले एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ बोलते हैं और दूसरा झूठ के पीछे तीसरा झूठ बोलते हैं। ऊपर से ये दिखाते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते तो खैर कुछ और ही है। सुशांत सिंह का आपको पता ही है कि वो कितनी लाजवाब एक्टिंग करते हैं। 1 मिनट में 15 दफा मुंह बनाते हैं। पता नहीं किसने बता दिया इस लड़के को कि यही एक्टिंग है। जब पहले ही दिन मैंने उससे बातें की तो मुझे लगा कि सुशांत बहुत अलग है। जो नॉर्मल लोग हैं वैसा वो है नहीं, कुछ अलग चीजें हैं उसमें। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। एंड इन सब चक्रों में वो केस इतना ज्यादा उलझ जाता है कि किसी बहती हुई नदी की तरफ वो बहता ही रहता है। मादरचोद एक बार को ये दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन वो केस कभी नहीं रुकेगा। अब देखो कोई भी ऐसी जगह जिसके होने या ना होने के पीछे एक नहीं 2 लोगों का हो तो उसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों पाया जाता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी नहीं, पानी के ऊपर से सर ही चला जाए तब मामला कुछ गड़बड़ा सा जाता है। एंड ऐसे शानदार हरकतों को अंजाम देने वाले इस शानदार प्लेटफॉर्म को चूतिया भाषा में बॉलीवुड कहा जाता है। बॉलीवुड जो पूरी दुनिया भर में सिर्फ 2 चीजों के लिए विश्वविख्यात है, पहला अपने द्वारा फैलाए गए बकचोदियों की वजह से और दूसरा अपने बनाए गए फिल्मों की वजह से। असल में वो भी किसी बकचोदी से कम नहीं, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म देखना एक ऐसी बकचोदी का नाम है जिससे तुम ना तो फैमिली के साथ देख सकते हो और ना ही फैमिली के बिना। फैमिली के साथ देखोगे तो चप्पल पड़ जाएंगी और अकेले तो तुमसे देखा ही नहीं जाएगा। एंड बॉलीवुड में फिल्म बनाना जॉनी भैया के लौड़े से भी ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है, जो बहुत ही मुश्किल, संघर्षपूर्ण और मेहनत का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लगभग वैसे ही जैसे तुम्हारी एक्स ने तुम्हें चूतिया बनाया था, क्योंकि चूतिया बनाने में और एक बॉलीवुड फिल्म बनाने में ज्यादा फर्क नहीं होता है। मूवीज का स्टोरी कॉपी, मूवीज का सॉन्ग कॉपी, मूवीज का पोस्टर वो भी कॉपी 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 कॉपी। अब इस वेलेपन को हम चूतिया बनाना ना कहे तो और क्या कहे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो बॉलीवुड में फिल्म बनाने के लिए जो पहला स्टेप है उसमें 3 स्टंप होते हैं, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। कभी कभार ये 3 नामधारी वस्तु एक ही अकेला इंसान हो सकता है, जैसे कि KRK और उसका मुर्दों को भी हार्ट अटैक दिलाने वाला मूवीज देशद्रोही द अननोन सुअर, जिसमें वो राइटर भी खुद ही था, डायरेक्टर भी खुद ही था, एक्टर भी खुद था और प्रोड्यूसर भी खुद ही था। और कभी कभार ये 3 नामधारी वस्तु अलग अलग भी हो सकते हैं, जिसमें कि राइटर का काम होता है फिल्म की स्टोरी लिखना। क्या मतलब है तुम्हारा कि तमिल मूवी को हिंदी में छापने के लिए राइटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्टर का काम होता है उस लिखी हुई स्टोरी को जिंदा करके पर्दे पे लाना और प्रोड्यूसर का काम होता है उस पूरी मूवी को प्रोड्यूस करना, मतलब मूवीज के अंदर कितना खर्चा होगा, किसको कितने दिए जाएंगे। और ये सारा काम प्रोड्यूसर का ही होता है, जिसके लिए ज्यादातर केसेस में प्रोड्यूसर अपने खुद के पैसे लगाता है या फिर फिल्म के ऊपर पैसे लगाने के लिए कोई फाइनेंसर ढूंढता है। आमतौर पर यह फाइनेंसर या तो कोई बिजनेसमैन होता है या तो कोई हद से ज्यादा पैसे वाला सेलिब्रिटी। लेकिन मेरे ख्याल से बॉलीवुड एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर फाइनेंसर / प्रोड्यूसर कभी कभार अंडरवर्ल्ड से भी होते हैं तो कभी कभार अपनी छाती के ऊपर बॉम्ब लगाकर फूट जाने वाला कोई व्यक्ति भी। फॉर एग्जाम्पल सलमान बॉय का चोरी चोरी चुपके चुपके मूवीज, जिसमें अंडरवर्ल्ड के किसी लफुजन्ने ने अपने पैसे लगाए थे और पुलिस द्वारा क्रॉस एग्जामिन करते हुए सबने इस बात को एक्सेप्ट किया था, लेकिन कोर्ट में सबके सब पलट गए सिवाय प्रीति जिंटा के, जिस वजह से प्रीति जिंटा को बॉलीवुड से गायब कर दिया गया। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को सरकारी ससुराल में घसीटा गया। और सलमान का क्या है, वो तो कोर्ट में आता है, जेल में नहीं। सलमान ने अपने साथ रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा को भी जोड़ लिया और इस तरह फिल्म की शुरुआत हो गई। फिल्म के निर्माण के दौरान ही मुंबई पुलिस को शकील की इस कारस्तानी की खबर मिल गई और फाइनेंसर भरत शाह के साथ नजीम रिजवी भी कानून के शिकंजे में फंस गए। पुलिस की पूछताछ के दौरान सारे स्टार्स ने कबूल किया कि वो डॉन के डर के कारण मजबूर थे, लेकिन अदालत में सारे अपने बयान से मुकर गए। लेकिन प्रीति जिंटा अपने बयान पर डटी रही, जिसके आधार पर शाह और रिजवी को सजा हो गई। तो खैर यार आज के लिए बस, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी लेट हो चुका हूं। अब अगर वीडियो की लेंथ बढ़ाने जाऊंगा तो और भी ज्यादा लेट हो जाऊंगा, जो कि मैं कदाचित नहीं चाहता। तो आगे की बकचोदियों को अलग पार्ट में सुनाया जाएगा। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो कुछ करो ना करो, बस अपने लौंडे लपाटियों के साथ शेयर कर देना। और हमारे एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहां भी फॉलो कर लो, जहां पर हम अपनी वीडियो को प्रमोट करने के अलावा कुछ भी नहीं करते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बीफ में डाला मैं हाथ तो खाना खत्म, चले गिलास
वैसे तो शांत प्रकृति का इज्जत पे बात, तो लाशों पे लाश, शब्दों में घुसा बना देते भूत, लातों तक जाती नहीं बात। कहाँ तेरा गुदा, तू आके तो मिल, तो मैं भी निकालू भड़ास। तू भिड़ना नहीं चाहता बे, साले दूर से देख, I'm still on the rise। रैप में